हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर। साथियों यहाँ पे 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर सेट है ये साथियों। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत में परिवहन से रिलेटेड प्रश्न, भारतीय प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड, और भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट होंगे। और इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहेंगे। इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। इस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न हमारे पास कहा गया है साथियों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए साथियों, थल सेना दिवस होता है, एक जल सेना दिवस होता है, मतलब नौसेना, और एक वायु सेना। इस तीनों सेना दिवस को आप लोग जानिए। एक थल सेना जो दिवस है, अभी जस्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो एक का संयुक्त ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। थल सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, ठीक है। और अगर नौसेना दिवस की बात करेंगे साथियों, तो ये नौसेना दिवस जो है वो आपको, तो नौसेना दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और साथ ही यहाँ पे वायु सेना जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है तीनों सेना दिवस। देखो, थल सेना दिवस हो गया 15 जनवरी, वायु सेना दिवस हो गया 8 अक्टूबर, और थल सेना दिवस जो वो 4 दिसंबर हो गया, ठीक है। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास कहा गया है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रेक्षप शस्त्र जो है यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए साथियों, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रेक्षप अस्त्र जो है वो है आपका नाग। क्या नाम है? नाग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का डी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, मतलब आरबीआई को, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं ये सारे वाणिज्यिक बैंक है, मतलब कॉमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, मतलब कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो देश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों, उसका नाम है NH 44। क्या नाम है? NH 44। NH 44 जो है वो भारत का सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग है, जो 11 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये कहाँ से कहाँ तक चल मतलब है, वो श्रीनगर से साथियों वो कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक, ठीक है, याद रखना है। कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा है ये लंबा राजमार्ग, NH 44, ठीक है ना। चलिए अगला है कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। तो देखिए साथियों, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है, इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, वो हो जाएगा 7 कमानों में बांटा गया है। कितने कमानों में? 7 कमानों में बांटा गया है थल सेना को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है, इसके बारे में आप लोग जानिए। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक जो है किसे माना जाता है साथियों। तो प्रथम भारतीय बैंक के रूप में पूर्ण रूप से पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है, जो 1894 में स्थापना किया गया था, ठीक है। 1894 पंजाब नेशनल बैंक, जिसको PNB शॉर्ट फॉर्म है इसका, पंजाब नेशनल बैंक का, ठीक है। अगला कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि थल सेना जो है ये साथियों, थल सेना ये आपका 7 कमानों में बांटा है। लेकिन नौसेना जो है साथियों, नौसेना ये आपको 3 कमानों में बांटा है, ठीक है। नौसेना कितने कमानों में? तो 3 कमानों में। तो यहाँ पे से उत्तर ऑप्शन नंबर 7 का बी जो ये करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। 8 नंबर है कि 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। देखिए, भारत सरकार के द्वारा व्यावसायिक बैंकों का जो है, व्यापारिक या फिर व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों, नेशनलाइजेशन किया गया था, जो 1969 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखना 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था, 19 जुलाई 1969 को। तो यहाँ पे 8 का बी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। 9 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई का जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा है भारत का। तो 9 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग
प्रश्न है यहाँ पे। और भारत में जो है साथियों यहाँ पे 13 बड़े बंदरगाह है और 200 लगभग छोटे बंदरगाह है, ठीक है ना। 13 बड़े बंदरगाह है और 200 के आसपास सबसे मतलब छोटे बंदरगाह है। और बड़े बंदरगाह में जो 13 बंदरगाह है उसमें सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का है। अगला है कि भारतीय सैनिक अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय सैनिक अकादमी जो है साथियों, भारतीय सैनिक एकेडमी, वो है देहरादून में स्थित। किस कहाँ पे? तो देहरादून में स्थित है भारतीय आपका सैनिक एकेडमी, ठीक है ना। तो याद रखना है देहरादून। चलिए अगला देख लेते हैं कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। देखिए 14 का तो किया गया था साथियों 1969 में, लेकिन यहाँ पे 6 बड़े बैंकों का जो है यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था साथियों 1980 ईस्वी में। कब किया गया था? 1980 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। दूसरी बार, पहली बार किया गया था 1969 में, लेकिन दूसरी बार जब किया गया था तो 1980 में 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार जो है 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब होता है साथियों ये खुद से बनाया गया है, मानव निर्मित बंदरगाह है, ठीक है ना। तो ये बंदरगाह का नाम है चेन्नई। चेन्नई का जो बंदरगाह है साथियों इस ऑप्शन में वो है आपका कृत्रिम बंदरगाह, बाकी सभी जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है ना। तो 12 का से उत्तर सी के साथ चलेंगे। 13 है कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो देखिए थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन नौसेना दिवस जो है साथियों ये आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। यहाँ पे 13 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। और 8 अक्टूबर को पता ही है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। 14 है कि वायुसेना दिवस, देखिए वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। देखिए आरबीआई के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके प्रथम गवर्नर का नाम क्या है। तो उसका नाम है साथियों ओसबान स्मिथ। क्या नाम है? ओसबान स्मिथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का जो वो डी करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। 16 है कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। देखिए भारत का जो प्रथम निजी हवाई अड्डा है साथियों ये स्थित है कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि, केरल के कोच्चि में। तो 16 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 17 है कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। देखिए सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है साथियों ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, ठीक है ना। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखना है आप लोग को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट। नेक्स्ट है कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो उसका नाम है साथियों गोईपोरिया समिति। क्या नाम है? गोईपोरिया समिति। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए समिति का गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था, ठीक है। 19 है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी साथियों 1911 में हुई थी। याद रखना आप लोग को प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी, ठीक है। प्रयागराज से नैनी के बीच शुरू हुई थी, ठीक है, 1911 में वायु परिवहन, ठीक है ना। अगला है कि देश का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे छोटा जो राजमार्ग है साथियों ये है NH47A। क्या नाम है? NH47A, जो केरल में कोची से वेलिंगटन द्वीप तक है। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है वो कब से कब तक होता है। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष होता है साथियों वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मतलब 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, लास्ट होता है 31 मार्च तक, ठीक है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। तो उस बंदरगाह का नाम है साथियों कांडला, ठीक है। कांडला बंदरगाह को एक मुक्त व्यापार जो है बंदरगाह घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाने वाली है। तो इस देखते हैं कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो देखिए आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम जो नाम था साथियों वो नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख, ठीक है ना। अगला कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो देखिए भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे उसका नाम था बलदेव सिंह। क्या नाम था? 24 का सी बलदेव सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो प्रथम फील्ड जो मार्शल थे उसका नाम था जनरल मानिकशॉ। क्या नाम था? जनरल मानिकशॉ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का बी। 26 है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जो है ये खड़गवासला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 26 का हो जाएगा सी खड़गवासला। कहाँ पे है साथियों?
ये खरगवासला में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला देख लेते हैं कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है साथियों, ये आपका याद रखना है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। महाराष्ट्र में क्या है? सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, ठीक है ना। और सबसे न्यूनतम जो है साथियों वो है सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में सबसे न्यूनतम है, ठीक है ना। अगला है कि सड़कों की न्यूनतम लंबाई, ये हो गया सिक्किम। क्या हो गया? सिक्किम। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। 29 है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। देखो व्यावसायिक जो बैंक है वो कौन सा है? तो एसबीआई है। क्या है? एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो देखिए 1969 में जब शुरू ये किया गया था भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, उस समय जो है किसकी संस्तुति पर ये किया गया था? तो वो किया गया था साथियों, याद रखना आप लोग को, हजारी समिति, ठीक है ना, हजारी समिति के संस्तुति पर या फिर सिफारिश पर। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 पहले किया गया था, बाद में 6 किया गया था साथियों, ठीक है ना। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों, सॉरी राष्ट्रीयकरण नहीं, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? ये है आपका 12। 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है साथियों ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ठीक है ना, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। अगला है कि भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों भारत में जो वायुसेना अकेडमी है वो स्थित है आपको हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय नौसेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे उसका नाम था आर डी कटारी। क्या नाम था? आर डी कटारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे 35 कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो जो भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो सब तो राष्ट्रपति होता है। तो 35 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला कि भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? 1911 ईस्वी में चलाया गया था, इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है, प्रयागराज से नैनी के बीच में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। तो देखिए केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। किस वर्ष इंपीरियल बैंकों को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? पहले क्या नाम था साथियों? इंपीरियल बैंक, उसको जो है राष्ट्रीयकरण करके कब भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो वो रखा गया 1955 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय वायुसेना का जो प्रथम अध्यक्ष था सुब्रतो मुखर्जी। क्या नाम था? सुब्रतो मुखर्जी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इंपीरियल बैंकों की जो स्थापना हुई थी वो 1921 ईस्वी में की गई थी, ठीक है ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया साथियों वो 1949 ईस्वी में किया गया, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो भारत का जो सबसे वीरता पुरस्कार है साथियों वो है आपका परमवीर चक्र। क्या नाम है? परमवीर चक्र। अगला है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे जो गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम का बंदरगाह है। तो यहाँ पे 43 का डी करेक्ट होगा। तो साथियों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 43 तक इस सेट में क्वेश्चंस के सेट नंबर 13 को डिस्कशन किए हैं। इसके आगे के हम लोग सेट अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवाया मैंने, और इसी तरीके के हर रोज आप लोग को डेली 8 बजे यहाँ पे मिलता है इस तरह का प्रैक्टिस सेट। आप जरूर इसको देखा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।